अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो बड़ी भारी बात कहने चला हूं, अल्लाह करे आप बर्दाश्त कर लें। आशिकों के तो पेशाब पर भी इश्क का असर जाहिर होता है, आशिकों के पेशाब में भी इश्क का असर जाहिर होता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बात आपसे कहूं, बहुत प्यारी सी बात याद आई। इश्क की बातें खूब होती है, हम आशिक रसूल, हम आशिक रसूल, हम आशिक रसूल। आशिक रसूल तो दिखता कहां से, पहले ये बता। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो बड़ी भारी बात कहने चला हूं, अल्लाह करे आप बर्दाश्त कर लें। आशिकों के तो पेशाब पर भी इश्क का असर जाहिर होता है, आशिकों के पेशाब में भी इश्क का असर जाहिर होता है। तुम्हारे तो मुंह पे भी इश्क का असर नजर नहीं आता है? किस इश्क की बात करते? जवानी नारे। तुम्हारे घरों के अंदर सीरियलों के नाम पे जो कुफरिया कलमात बज रहे, उसका जिम्मेदार कौन है? तुम्हारी बेटियां जो बेपर्दा घूम रही है बगैर दुपट्टे के, उसका जिम्मेदार कौन है? कभी ये शर्म नहीं आई कि मेरी बेटी अगर बगैर दुपट्टे के निकलेगी तो मुस्तफा जाने रहमत के दिल पर क्या गुजरेगी? इसलिए कि हम किसी ऐसे नबी को नहीं जानते जो मर के मिट्टी में मिल गया हो। हम तो उस नबी को मानते हैं जो हमारी जानों से ज्यादा करीब है और हमारे एक एक लम्हे से बाखबर है। उन्हें सब पता है हम जो करते हैं। तो बेटियां बेपर्दा घूमती तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? बात भारी हो गई। कल कोई यहाँ ये ना कह दे कि मालेगांव वाला आया था और क्या बोल के गया कि इश्क का असर पेशाब पर भी जाहिर होता है। बात पूरी कर दूं। सैयदु ताइफा मेरे मुर्शिद हज़रत सैयदी सरकार जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मेरे पीरो मुर्शिद और मेरे मामू हज़रत सैयदना सिर्र सख्ती, इस सिर्र सख्ती ख्वाजा जुनैद बगदादी के पीर भी हैं, मामू भी हैं, और वो मुरीद है हज़रत मारूफ करखी के, वो मुरीद है इमाम अली रज़ा के, और वो मुरीद है हज़रत इमाम मूसा काजिम के, वो मुरीद है हज़रत इमाम जाफर सादिक के, और वो मुरीद है हज़रत इमाम बाकिर के, वो मुरीद है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो मुरीद है इमाम हुसैन के, वो मुरीद है मौला अली के। और मौला अली ने खिलाफत पाई है मुस्तफ़ा जान रहमत से। इतना करीबी सिलसिला सिर्र सख्ती का। जुनैद बगदादी कहते हैं, मैंने अपने मुर्शिद हज़रत सिर्र सख्ती को न कभी सोते देखा, न कभी बिस्तर से पीठ लगाते देखा, कभी नहीं। उनकी उम्र 80 से तजावुज कर गई थी, लेकिन 1000 कोशिश के बाद भी न कभी वो सोए हैं, न हमने कभी उन्हें बिस्तर पे पीठ लगाते देखा। हम कहते थे कि आप सोते नहीं, वो कहते हैं महबूब जगता हो तो मुहिब को सोने का हक क्या है? महबूब जगता हो मुहिब को सोने का हक क्या है? बहरहाल एक दिन बीमार पड़ गए। शायद हो सकता है कि अहले जाहिर कहे ओहो कोई सोएगा नहीं तो पागल हो जाएगा। दरअसल बात यह है, इश्क की बात कानून से बड़ी ऊपर होती है। इश्क की बात कानून से ऊपर होती है। देखो कानून कहता है अगर कोई आग में डाला जानने वाला हो तो उसको चाहिए कि भाई कंप्रोमाइज कर ले, आग में न डाला जाए, है ना? यही तो कानून कहता है। लेकिन इश्क कहता है कि कूद जा, कंप्रोमाइज न करना यार के दुश्मनों से, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम, अकल तो खड़ी हुई है वहां पर कानून की बातें करते हुए इश्क छलांग लगा करके कहता है हमने यार के दुश्मनों से कंप्रोमाइज करना ही नहीं है, हमने तो छलांग लगा देना है। लेकिन फिर यार जलवा यूं दिखाता है, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे इब्राहिम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा। ये भी बात है। कोई इश्क की मंजिल में कदम तो रख करके देखे। हमने इश्क की बातें की, इश्क किया नहीं। हर सिर्र सख्ती। और एक बात याद रखें, जब इश्क होता है तो नींद भी भागती है। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा हम ही लोग सोते हैं और इश्क का दावा भी करते हैं। आशिक की पहली पहचान है कि वो उसकी नींद भागती है। दूसरी पहचान ये कि उसकी आंखें हमेशा बहती है, नींद जाती है, आंख बहती है। आंख बहती है, नाक नहीं, आंख बहती है। आशिकों की आंख बहती है, न नींद नैना न अंग चैना,
ना आंखों को नींद होती है, ना वजूद को चैन होता है। और फिर वो चैन मांगता भी नहीं है, बल्कि वो तो ये कहता है मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करारा है। उसको बेकरारियों में वो लुत्फ मिलता है कि वो करार भी नहीं मांगता, उसको बीमारी में वो मजा मिलता है कि वो कभी शिफा भी नहीं मांगता। वो कहता है कि मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। हज़रत सिर्री सख्ती बीमार पड़े, जुनैद बगदादी कहते हैं हमने अर्ज़ किया सरकार इलाज कराए अपनी बीमारी का। हज़रत सिर्री सख्ती ने कहा कि मैंने किसी हकीम के पास नहीं जाना। तो कहा कि हजरत एक ईसाइयों का बड़ा राहिब है और वो बड़ी हिकमत जानता है। तो कहा कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। तो कहा कि हम जाते हैं उसके पास। गए तो कहा हमारे शेख बीमार है। उसने कहा एक काम करें, पेशाब लेकर आए। आज भी जो है वो कोई बीमार पड़ता है तो पेशाब चेक होता है ना, तो उसी से मर्ज पता चलता है। आजकल लोग लेबोरेटरी में सब करते हैं, उस वक्त तो लोग देख करके, नहीं इतना तजुर्बा था, लोग देख कर करते। तो कहा कि पेशाब ले आया उनका, मैं देख लेता हूँ क्या मर्ज है। जब पेशाब आया तो उस राहिब ने पेशाब को देखकर एक आँख खींची और आँख खींच करके कहा कि उससे कोई मर्ज नहीं है, वो तो मरीज है इश्क है। उसे कोई मर्ज नहीं, वो तो मरीज इश्क है। पेशाब जिसका लाया मेरे पास, मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसके हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता। आशिकों की तो शान ये थी, लोग उनके पेशाब देखकर मुसलमान हो जाते थे। तुम कैसे आशिकों के तुम्हारे सजदे भी देखकर लोग मुसलमान हो। आशिकों की तो तबीयत ये थी। क्या लोग बात करते इश्क की, इश्क रसूल कोई बच्चों का खेल है। हमारे तो सजदों की भी वो हालत, वल्लाह मैं सजदे की बेअदबी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सजदे भी कोई सजदे हैं। इकबाल कहते हैं मैं जो सर्व सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ये जो दिलों में गुनाहों के बुत बिठा रखे हो, इन बुतों को लेकर के जाकर के नमाज पढ़ोगे तो सजदे से मिलना क्या है। उनके दिलों से सारे गुनाहों की मोहब्बत के बुत निकाल दिए गए थे और उनका दिल जो है खालिस तौहीद खाना बन गया था। तो उनके पेशाब देखकर भी लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। पेशाब में भी इश्क का असर नजर आता है। हमारे तो चेहरे पे भी इश्क का असर, हमारी तो आंखों में भी इश्क का असर नहीं है। आओ एहतिसाब करें, इश्क मांगे अल्लाह से, महबूब का इश्क दे, तेरी मोहब्बत दे।